वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के आशीर्वचन के कियदंश पाठ करेंगे जो 305तम ऋत्विक सम्मेलन में दिया गया था। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा बोलते हैं, आप लोग ठाकुर के कर्मी हैं। आप लोगों ने एक दिन दीक्षा ली थी। आपका प्रधान कार्य जो यजन, जाजन और इष्टभूति है। दीक्षा के समय दीक्षा पत्र ऋत्विक ने बता दिया था। स्वयं इष्ट के साथ युक्त होना और दूसरों को इष्ट के साथ युक्त कराना। इष्ट देवता जो है, जो हमारे परम कल्याण का पथ है, परम प्राप्ति का पथ है, उनकी नित्य सेवा करना, स्वयं खाने से पहले उन्हें खिलाना, उनका भरण पोषण करना। आप लोग नित्य जाजन किया करें। दीक्षा देना है तो जाजन करना ही होगा। अच्छी तरह सोच समझ कर देखेंगे, व्यक्तिगत जीवन में लक्ष्य करेंगे। जो दूसरे को करने को कह रहे हैं वो क्या स्वयं करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा क्या नाम ध्यान करते हैं? स्वयं ना करके उपदेश दे रहे हैं। ये तो गो बिटवीन या द्वंद्ववृत्ति कर रहे हैं। जो अंगीकार या संकल्प करके ठाकुर को ग्रहण किया था उसे निभा नहीं रहे हो। जजन जाजन इष्टभूति परायण होकर नहीं चल रहे हो। जाजन कर रहे हैं, उनके साथ युक्त होकर नहीं। उनके साथ युक्त रहा जा सकता है जजन जाजन इष्टभूति का परिपालन करके। निष्ठा के साथ नाम ध्यान करने से अपनी क्षमता बढ़ती है और एकाग्र होकर नाम ध्यान करने से लक्ष्य पर स्थिर रहने की क्षमता बढ़ती है। नाम ध्यान करने बैठेंगे तो देखेंगे कि कितने प्रकार के विचार मस्तिष्क में आते हैं, छुटकारा नहीं। और जिसका अभ्यास है उसके मस्तिष्क में अन्य विचार नहीं आते। एकाग्र होकर वो ठाकुर का चिंतन करता है, उन्हीं को लेकर ही सोचता है और उन्हीं के जितने विचार हैं सब ठाकुर को लेकर ही है। दीक्षा के समय हम संकल्प करते हैं श्री ठाकुर को प्रतिष्ठित कराना ही इस क्षण से मेरा जीवन का यज्ञ हो। उन्हें प्रतिष्ठित कराना ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। इष्ट का अर्थ है मंगल, कल्याण, जिन्हें पा लेने पर मनुष्य का दुख नहीं रहता, जरा व्याधि मृत्यु का भय नहीं रहता, कोई बंधन ही नहीं रहता। वह ही मुक्ति का पथ है और उन्हें प्रतिष्ठित करने से मेरे भवबंधन से मुक्ति होगी। और भवबंधन से मुक्ति जब होती है तब माया का बंधन फिर नहीं होता, तभी मनुष्य देवता हो उठता है। और जितना इष्ट परायण होता है, जितना इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परायण होता है, जितना इष्ट मुख्य आचरण में अभ्यस्त होता है, उतना ही ठाकुर का मनुष्य हो उठता है। ठाकुरपन या देवत्व यदि नहीं जागे तो कोई आपके ठाकुर नहीं है, केंद्र भी नहीं है। छल कपट करेंगे तो धोखे में ही पड़ना पड़ेगा और छल कपट करना ये उचित नहीं। करिए, बनिए, सभी से कराइए, सभी को बनने दीजिए, यही है साधना। बहुत से मंदिर बनाए, बहुत से काम किया, लेकिन नाम ध्यान नहीं किया तो मूल में ही दोष है। कोई भी चीज़ छोड़ने से नहीं चलेगा। एक दीवार बनानी है तो पहले मिट्टी चाहिए, पानी देकर मिट्टी को गूंथना पड़ेगा, फिर सांचे में ढालकर ईंट बनानी होगी, सुखाना होगा, उसे आंच में पकाना होगा और आग देकर जलाना होगा। इन ईंटों को जोड़कर भवन, महल, इन सब का निर्माण करना होगा। ऐसे इष्ट देवता का मंदिर बनाने जाएंगे तो इसी पद्धति से जाना होगा, बिना किसी प्रश्न के करना होगा। और नाम ध्यान करने से क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं आपने किया नहीं तो समझेंगे कैसे? जिसने चीनी नहीं खाई वो कैसे समझेगा कि चीनी क्या है? और चीनी खाएगा तभी समझ पाएगा। पहले नाम ध्यान करो तभी समझोगे कि नाम ध्यान से क्या होता है। और ठाकुर के प्रत्येक आदेश का पालन करो। ठाकुर की वाणी की अनेक पुस्तक है, कैसे बना जाता है उसे पढ़ो, समझो कि क्या बनना है, क्या करणीय है, उसे खोज कर उसी प्रकार चलो। और तुम्हें देखकर लगेगा कि ये तो ठाकुर का है, अरे ये तो महापुरुष है। किसी के घर जाएंगे तो लोग कहेंगे
इनके माध्यम से मेरे घर में ठाकुर का पदार्पण हुआ है। सभी का साथ लेकर चलिए, किसी को छोड़िए मत। बहुत से लोग आपको निंदा करेंगे, शत्रुता करेंगे, उन्हें ध्यान मत दीजिए, दुखी मत होइए। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तम। जय।